जम्मू का पहला वाइड फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पे बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में एजुकेशन दी जा रही है। क्या ये हकीकत है, क्या ये सच्चाई है, या फिर ये एक फ्रॉड है, एक ढोंग है और बच्चों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है? इसी चीज को की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं। इंजीनियर सईदजादा साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं बच्चों को फ्री में कोचिंग दूंगा। क्या ये हकीकत है? मैं उसी क्लासरूम के अंदर हूं जिस क्लासरूम में यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। क्या ये हकीकत है कि ये फ्री में बच्चों को तालीम दे रहे हैं और बच्चों से एक पैसा भी नहीं वसूल कर रहे हैं, या फिर ये इनका दिखावा था, एक फ्रॉड था, एक ढोंग था और लोगों को जो है वो वक्ती तौर बेवकूफ़ बनाना था और लोगों की जेबों से पैसा निकालना था? इस सब चीज़ की हमें वक्ती तौर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। ये हमारी एक मजबूरी थी, इसीलिए हमें इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना पड़ा। मेरे साथ यहाँ पे ये बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैच है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्हें फ्री में कोचिंग दी जा रही है। बाकी बच्चे जो हैं वो 2500 रुपये तक की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो दे रहे हैं। पहले इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपको फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, या फिर इस इंजीनियर सईदजादा साहब की जानिब से इन बच्चों को जो है वो एक पट्टी पढ़ा दी है कि जब मीडिया वाले आएंगे तो उनके साथ आप अपनी बातें कर लेना और फिर मुझे बचा लेना और मेरी रेपुटेशन जो है वो मार्केट में पूरी बनी रहे। ये मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली, आप फ्री में पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ये सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है सर। आप यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, आप फ्री में पढ़ रहे हैं। क्या अगर आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ की तालीम से? बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो पैसा बाहर दिया जाता है लाखों रुपया और उसके बाद वहाँ पे एजुकेशन मिलती है, कोचिंग मिलती है, क्या वो बिना पैसे दिए हुए यहाँ पे मिल रही है या फिर यहाँ पे एक दिखावा है? सुबह आ जाते हो, टाइम पास हो जाता है, शाम को घर टहलते टहलते वापस चले जाते हो? नहीं सर, हम पहले भी कहीं और पढ़ते थे। हमने वहाँ से ड्रॉप इसीलिए किया कि हमें एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए थी। तो यहाँ पर जब हमने डेमो क्लासेस ली हैं 3 से 4 दिन के लिए, यहाँ पे हमें समझ आया कि ये किस तरह से पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का वे क्या है, तरीका क्या है। हर एक बच्चे को लेकर चलते हैं, चाहे वो 0 लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे वो एडवांस लेवल पे हो। तो इसीलिए हमने बाकी जगहों से अभी ड्रॉप किया एक किस्म का और यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। और क्वालिटी में तो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। आप जनाब ये फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे ये बात बताओ, आप मुझे समझाओ। क्या आपने कोई ठेका वगैरह लेके रखा हुआ है कि मैंने सब बच्चों को जो है वो फ्री में पढ़ाना है, या कौम के ठेकेदार बन चुके हो? सबसे पहले इस लफ्ज़ जो फ्री को मैं वजाहत से बयान करूं। फ्री उनके लिए जो पे नहीं कर सकते। आपके इंटरव्यू मैंने कहा था जो इंतहाई गरीब है, मुफलिस है, लाचारे है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, जो डाउन टोडन सेक्शन से, उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो पे। और ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं फ्री मतलब रजिस्ट्रेशन वाला फ्री है 2500 वाला, या बिल्कुल ज़ीरो वाला फ्री है। ऐसे हमारे पास बच्चे मौजूद हैं जो बिल्कुल ज़ीरो पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री। और बाकियों के लिए जो पे कर सकते हैं उनके लिए 2500 की रजिस्ट्रेशन पर हम पाके इनको पढ़ाते थे। अब सवाल ये है कि फ्री ही क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में भी कहा था, अब भी वही बात दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा अगर हर एक पैसे का सोचेगा तो कौम का कौन सोचेगा? अब ये भी सवाल उठता है कि भाई इसी को कौम की क्या दर्द पड़ी हुई है, यही पीछे क्यों आ गया है, और भी तो लोग पैसा बना रहे हैं। मैं आपसे हकीकत नहीं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, कि जो हाल हमारा है, हमारी अम्मी जान कहती थी कि बच्चे पैसा कमाना जो है, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। ये बात मैं आज समझ चुका हूँ कि वो क्या कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है और इसको खर्च करना मुश्किल है। हालांकि मैं समझता था कि पैसा कमाना आसान है और खर्च करना तो, पैसा कमाना मुश्किल है और खर्च करना आसान है। यहाँ मुझे महसूस हुआ कि जब हमने ये ठान लिया कि हम कौम की खिदमत करेंगे, सिर्फ ये वतन की मोहब्बत का दम भरना कुछ और है, प्रैक्टिकलिटी में वतन से मोहब्बत करना कुछ और है, तो मैंने कहा था कि हम बच्चों को ज़ीरो पढ़ाएंगे। और आज हमारा हाल ऐसा है कि यहाँ इस एकेडमी से यू वुड बिलीव हम चंद हज़ार रुपयों पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आप सुबह घर से गाड़ी में भी आते हैं, दिन को खाना भी खाते हैं, एसी भी लगा हुआ है, इसका भी बिल भरना है, क्लासरूम भी चलाना है, फ्री में भी पढ़ाना। कोई ख़जाना वगैरह आपके पास है जहाँ से पैसा निकलता है और आप जो है वो दे रहे हैं, या फिर आप अलग अलग से इन बच्चों से पैसा ले रहे हैं और मीडिया के सामने आकर आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या ये हकीकत की बुनियाद पर है। अब ये सवाल उठता है, ये खर्चे, एसी वगैरह लगाया हुआ है, ईच एंड एवरी बच्चों को फैसिलिटी यहाँ मिल रही है, हम बच्चों का पैसा बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो जनाब खुद क्या कमा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी तस्कीन का माइक हाथ में लिया हुआ है, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मुझे एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है, मेरे कोलैब होते हैं, तो मेरा भी घर चल रहा है। अब मैं बिल्कुल फ्री में माइक लेके निकल जाऊंगा तो मैं दिन को जो सफ़र तय करूंगा, गाड़ी का तेल का खर्चा नहीं होगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा? सुनिए। ये आपके बीवी बच्चे हैं? अभी तो नहीं है, इसलिए गुजारा चल रहा है। मैं बताता हूँ, जो बच्चों से हम रजिस्ट्रेशन की अमाउंट लेते हैं, पूरी पॉलिसी हमारी 100% क्लियर है। जो बच्चों से रजिस्ट्रेशन की अमाउंट ले रहे हैं, जो दे सकते हैं 2500 रुपये। अब 2500 रुपये जो हम ले रहे हैं बच्चों से, जो दे रहे हैं, उस पर ये सारे एक्सपेंसेस हम बेयर कर रहे हैं। एक तो ये जो हमारे पास एसी खर्चे हैं, बिल्डिंग का रेंट है, फैकल्टी जो रखे उनका, और खुद जो बचता है आखिर में जो चंद सिक्के हैं, वो हम अपने लिए गुजारा उन पे चला रहे हैं। ये इतना दर्द कहाँ से आ गया जनाब? मैं परेशान हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सच कहूँ तो, ईमानदारी के साथ कहूँ, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। यही कौम को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको यकीन नहीं आ रहा है, इस कौम में वो अजीम माएँ, वो अजीम बाप आज भी मौजूद है, जिन्होंने ऐसे औलाद पैदा किए हैं जो हकीकत में मुखलिसाना काम करने के लिए हम वक्त तैयार अगर है। ये पब्लिक स्टंट निकला या पब्लिसिटी के लिए एक ढोंग ड्रामा निकला, और कल को आपके ही वीडियोस पे बाहर से कमेंट्स आना शुरू हो गए कि आमिर भाई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो यकीन माने कि आपके ख़िलाफ़ भी ऐसी स्टोरी बन सकती है। हम बिल्कुल तैयार है। आप स्टोरी क्या फाइल कीजिए, आप पूरा बैंड बजा दीजिए। मैंने कहा था आपसे ऐसा, और हकीकत ये है कि मेरे होते हुए भी और मेरे बाद भी आप बच्चों से किसी से पूछिए, हालांकि जो मार्केट में हमारे साथ कंपटीशन करने का सोचते हैं, उनसे भी अगर हमारा पूछोगे, मैं ये जानता हूँ कि हमारा दुश्मन भी हमारी तारीफ़ करेगा। वो इंसान की सदाकत छुप नहीं सकती है। कब तक ड्रामा करेंगे, कब तक डोंग करेंगे? आप मुझे बताइए, जितने बच्चों को हम कौम में के पढ़ा रहे हैं, ऑफिसर्स बना रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो इससे राज़ी नहीं होगा। हम वो जगह छोड़ते ही नहीं है कि जहां बंदा नाराज़ हो हमसे या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे। आप यकीन करिए, सुबह आज 7:15 में हम रिपोर्ट यहाँ हुए हैं और रात के 8 बजे हम यहाँ से निकलते हैं। इस लगन में रहते हैं कि काश इन हाथों से, जब तक दुनिया में रहें, इन हाथों से लोगों और समाज को फ़ायदा पहुँचे। आपका क्या नाम है जी? मुकेश कुमार। मुकेश जी, मुझे ये बात बताएं, आप फ्री में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। साहब सच कह रहे हैं या फिर ये आपको पढ़ा कर भेजा हुआ है यहाँ पे कि मीडिया वाले आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, इंटरव्यू किया है तो आपने सब बातें बतानी है? आप यहाँ पे एक्सपोज भी कर सकते हैं इन्हें? जी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अगर बाद में ये पता चला कि आपने पैसे दिए हुए थे तो? नहीं, सिर्फ मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ी दी है, बाकी तो फ्री है पूरा साल? जी पक्का? पक्का। अलग से कोई पैसा वगैरह नहीं? जी बिल्कुल नहीं। खैर, मेरे साथ ये कुछ भाई थे जिन्होंने अपनी सच्चाई को बयां किया है। एक और बहन है। आप कहाँ से हैं बहन? मैं रजौरी से हूँ। अच्छा, आप भी फ्री में पढ़ रहे हैं? हाँ, वही रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500 दी है। हाँ। क्योंकि वो अफोर्डेबल है हमारे लिए और आगे पीछे नहीं होती है, और इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा हाई फ़ी होती है। यहाँ पे अच्छी फ़ी है, 2500 में 1 ईयर का कंटेंट कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट 1 ईयर का 2500 में आपको दे रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं या टाइम पास करने? जी मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं 1 वीक से ही ज्वाइन किया, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप भी यहाँ पे आए हैं 2500 रुपया दे दिया है, टाइम पास कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने 1 वीक ही हुआ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट जितना टाइम हुआ है मुझे एक्सपीरियंस मेरा है, मैं सेटिस्फाई हूँ। क्लास पूरे टाइम दी जाती है कि 1 घंटा बोलकर आधा घंटा? नहीं, यहाँ पे 3 घंटे बोले गए हैं, वो 3 घंटे होती है, 8 to 11 तक होती है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असगर, कहाँ कह रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट रियासी। रियासी से आए हो जनाब, फ्री में? जी फ्री में पढ़ाते हैं यहाँ। और खुश हैं? जी बिल्कुल खुश। साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं बिल्कुल। हकीकत है? जी बिल्कुल सच है। अगर बाद में पता चला तो वो जो कहेंगे तो वो कर सकते हैं। क्या बात है, ईमानदार इंसान लगा मुझे कि जो कहेंगे तो वो कर सकते हैं। तो मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? जी बिल्कुल। हाँ, किस कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं ये JKPSI का दिया था एग्ज़ाम, इसके हाँ। लिए भी है, और VLW के लिए भी 2-3 कोर्स है, FA का भी है। माशाल्लाह, अल्लाह करे आप कामयाब हो। बहन आप? मैं VLW और फाइनेंस कोर्स से वापस जो होना है। अच्छा, वापस होना, क्या बात है। मुझे दुख भी होता है जब ये बच्चे कहते हैं ना कि वापस जो होना है, तो मुझे दुख होता है कि अफसोस इन करप्टेड ऑफिशियल्स की वजह से ये बच्चे आई रो रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपके पास यहाँ पे टीचर कितने हैं पढ़ाने के लिए? आप कितने लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अभी?
हमारे पास जो फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है, एक तो हम खुद भी पढ़ाते हैं, आप खुद क्या पढ़ाते हैं? हम यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है जनाब आपकी? मेरी इंजीनियरिंग क्लास क्वालिफिकेशन है BE इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। और हमारे ये शराफत सर है, ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं और ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किए हुए, और भी फैकल्टीज़ है जिन्होंने बड़ी डिग्रियाँ करी है और वो पढ़ाते हैं। उन्होंने UPSC मेंस को भी क्वालिफाई किया है, जो बच्चों को GS पढ़ाते हैं। अभी करंटली यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है ये है यहाँ पे। अब आपके पास वैकेंसीज हैं और बच्चे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। बच्चों के लिए हमने दर खोले हुए है और मुझे खुशी इस बात की होती है कि सवाल जो आप पूछते हैं इनसे मैं इंतहाई खुश होता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ फैब्रिकेशन वाले इंटरव्यू से कोई फ़ायदा नहीं, कोई हासिल नहीं है। मैं आपको ये आखिर में बताना ये चाहूँगा, बात याद रखना, कल को कुछ गलत निकला तो हम स्टोरी जब फाइल करेंगे उस वक्त भी ऐसे अल्फाज रखना। ऐसे ही अल्फाज निकलेंगे। उस वक्त ये नहीं कहना कि आपने गलत किया, ना। आपने डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। सुनिए तो सही, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, जो रब से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, जो रब से नहीं डरते वो सबसे डरते हैं। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये इंजीनियर सईदज़ादा साहब हैं जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इनकी जानिब से तमाम बच्चों से गुजारिश व अपील की जा रही है कि आप एक बार ज़रूर इनके इंस्टीट्यूट पे आएँ। दिए हुए नंबरात पे रब्ता करें, आप ऊपर कैप्शन में नंबर दिया होगा, आप आ सकते हैं। अगर आप गरीब, मुफलिस, मोहताज हैं तो आपको फ्री में कोचिंग दी जाएगी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2500 रुपया एक साल के लिए तो यकीनन तौर पर आप यहाँ पर आके पूरा साल जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं पर कुछ भी गलत है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और हम सईदज़ादा साहब के ख़िलाफ़ भी स्टोरी चलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने ये प्रमोशन सिर्फ इस मकसद के लिए की थी कि गरीब बच्चे को, मोहताज को फ़ायदा मिल जाए, वो पढ़ लिख कर कहीं किसी लेवल पे पहुंच जाए तो दिल खुश होगा कि मेरे इस प्लेटफॉर्म की वजह से कोई गरीब बच्चा कहीं पर पहुंचा है, तो मेरे लिए उससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मेरा मकसद वो था, ना कि मैंने कोई पैसा इनसे चार्ज किया है, ना इन्होंने हमें दिया है कि हम यहाँ पर आएँगे और तारीफ़ें करेंगे। तो मैंने एक ईमानदारी के साथ ये बात की थी, अब मैं इसी बात को आगे कायम करना चाहूँगा। उससे पहले आपकी क्या लास्ट पे अपील रहेगी, क्या मैसेज है? अपील ये है कि देखिए, मॉर्निंग के जो बैचेस है वो हमारे फुल हो गए हैं। आपने इंटरव्यू किया, बच्चों का बहुत प्यार मिला। जब से हमने एकेडमी खोली है तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ है, और मैंने लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार देखा है। लोग उमड़ते हुए यहाँ आ रहे हैं। मुझे सच बताइए, आप क्या 2 महीने से डोंग कर सकते हैं? क्या 2 महीने से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? कितने देर तक इंसान एक ड्रामा कर सकता है? सदाकत एक खुशबू की तरह होती है जो छुप नहीं सकती है, यूं ही झूठ बदबू की तरह होता है जो छुप नहीं सकता है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमने नए नए बैचेस को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर इलाकों से हमें कॉल करते हैं कि सर आपके पास एकोमोडेशन है। इतना क्लियर करना चाहूँगा, हम सिर्फ फ्री तालीम देते हैं, एकोमोडेशन हम प्रोवाइड नहीं करते। बाद में कॉल करके बच्चे पूछते हैं सर आप हॉस्टल भी देते हैं, वगैरह देते हैं। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ऐसा कि हम लोगों के लिए और भी सर्विसेज जो है वो चलाएँगे। अभी आपके लिए हमने नए नए बैचेस लाए हैं, जो इवनिंग वाले बैचेस हमारे पास जो स्लॉट है वो अवेलेबल है। वो अवेलेबल है जी, इवनिंग वाले स्लॉट में आ सकते हैं, मॉर्निंग के भी आ सकते हैं। हम नए नए और बैचेस बना रहे हैं आपके लिए, जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन कीजिए, हम जो जुमले आज कह रहे हैं आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। एक जुमला भी गलत निकला आप पूरा बैंड बजा देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप 2500 रुपये की एक अमाउंट पे बच्चों को AC भी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फाइल्स की सूरत में दे रहे हैं, कंटेंट बढ़िया दे रहे हैं। आप बताइए, कल बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये हॉल है, थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है। रात के 9:30 बजे तक मैं यहाँ 8 बजे तक रहा, 9:30 बजे मैं गया और पूरे आज पंखे ही लगा दिए इनके वॉल फेंस। बताना चाह रहा हूँ क्या कि हम बच्चों का पैसा बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि पैसा बच्चों पे ही इन्वेस्ट होना चाहिए और आपका भी घर चलना चाहिए। जिस तरीके से आप बातें करते तो मुझे लगता है फ़कीर ही हैं सेम मेरी तरह, कि जो इतनी सर्विस देना चाहते हैं। अब अल्लाह की ज़ात करे कि इनके बातें ये सच्ची हों, कल को मैं भी इन बच्चों के सामने झूठा ना पाया जाऊं, क्योंकि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ, और मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो कल को बच्चे कहेंगे कि आमिर साहब आप प्रमोशन करते थे, सच बोलते थे, तो आपके कहने पे हम चले गए, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ। चलिए, फ़िलहाल ये एक वो छोटी सी पेशकश थी जो मैंने ठीक 2 हफ्ते के बाद आपके सामने लाई कि सच्चाई क्या है। दोबारा फिर आएंगे, एक बार फिर आएंगे, फिर पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1 साल तक मैं कंटिन्यू इस चीज़ की जो है वो लगातार जांच पड़ताल करूंगा। 1 साल के बाद अल्लाह हाफिज़, फिर आप सबको मालूम है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो फिलहाल अपने मेज़बान को इजाज़त दें, देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।